Good morning to all everybody students of class 9th. Now today I am going to teach you physics from chapter 2, that is law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। Law of conservation of momentum, we have seen that in accordance with the second law of motion, the momentum of an object changes when an external unbalanced force acts on it. Obviously, if no net force is acting on an object, then its momentum must remain unchanged. We can generalize the result for a system of two or more objects mutually interacting among themselves. The general result is expressed in the form of law, which is commonly known as the law of conservation of momentum. तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत को आज हम चलेंगे। वह है, देखिए, for an isolated system where there is no net external force, the total momentum of the system remains conserved. तो अगर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, दो वस्तु है, तो दोनों वस्तुओं के बीच अगर बाहरी बल नहीं लगता है तो जो संवेग होता है, यानी प्रारंभिक संवेग और अंतिम से संवेग जो भी हो, तो दोनों का जो योगफल होता है वह दोनों का योगफल हमेशा निश्चित रहता है, यानी कंजर्व, यानी संरक्षित रहता है। तो इसी के संबंध में एक उदाहरण हम दे रहे हैं, कॉलिजन ऑफ टू मूविंग बॉल्स एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दो गतिशील वस्तुओं में टक्कर है। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत को जो स्पष्ट करता है। अब देखिए, कंसीडर टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ मासेज m1 एंड m2 traveling in the same direction along a straight line with velocity u and u2 respectively as shown in figure 2.41। जैसा कि देख लीजिए कि m1 और m2 दो वस्तु हैं, ए वस्तु और बी दो वस्तु है, जिसका ए वस्तु का जो द्रव्यमान है यानी मास m1 है और दूसरा वस्तु बी है, उसका द्रव्यमान m2 है, जिसका कि शुरुआती वेग ए का मान लिया गया u1 और बी का जो शुरुआती वेग है यानी इनिशियल वेलोसिटी है u2 मान लिया। तो u2 हो गया। अब देखिए, ये दोनों वस्तु गतिशील है एक ही दिशा में, यानी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब देखिए, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन u2। अगर ऐसा यदि होता है तो वस्तु ए बी से टकरा जाती है, क्योंकि वस्तु ए का वेग जो है बी के वेग से कहीं ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है कि वस्तु ए जो है बी से टकरा जाती है। टकराने के उपरांत यानी आफ्टर कॉलिजन वस्तु ए का अंतिम वेग v1 हो जाता है और वस्तु बी का अंतिम वेग v2 हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि दोनों के वेग में अंतर आ जाता है आफ्टर कॉलिजन, और वस्तु ए के द्वारा बी पर जो बल लगाया गया है FAB से डिनोट किया जा रहा है, और वस्तु बी के द्वारा जो ए पर बल लगाया गया है वह FBA से डिनोट कर रहा है। अब देखना है, चेंज इन मोमेंटम
इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए वो निकालना है, m1 इंटू u1 एंड फाइनल मोमेंटम m1 इंटू v1। ये हो गया बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ए का ही हो रहा है m1 इंटू v1। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए ड्यू टू कॉलिजन द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी वस्तु ए का जो वेग में परिवर्तन आया यानी संवेग में परिवर्तन आया यानी टक्कर के फलस्वरूप वह है आपका m1 इंटू v1 माइनस m1 इंटू u1। अब देखना है कि एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन rate of change of momentum of an object is equal to the external force acting on it, hence for ball A we have। अब देखिए वस्तु A के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वस्तु B पर, वह देखिए FBA m1 इंटू v1 माइनस m1 इंटू u1 डिवाइडेड बाई t। ये t समय तक बल लगाया गया है इसलिए t से डिवाइड दिया गया है। उसी तरह से फॉर बॉल बी यानी बी बॉल के लिए वी कैन राइट FAB m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई t। ये फोर्स लगाया जा रहा है यानी वस्तु B के द्वारा A पर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स AB exerted by ball A on ball action force during collision is exactly equal and opposite to the force FBA exerted by ball B on ball reaction force। Therefore we have। अब हम लोग ये जान चुके हैं कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। तो हियर इज सेम FAB इक्वल टू माइनस FBA, यानी FAB इक्वल टू माइनस FBA है। तो ए वस्तु द्वारा बी पर लगाया गया जो बल है और पुनः वस्तु बी के द्वारा ए पर जो लगाया गया बल है वह दोनों एक दूसरे का विपरीत में है। तो FAB इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई t इक्वल टू माइनस FBA इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 इंटू u1 डिवाइडेड बाई t। t कैंसिल, सो हियर इज रिटर्न m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस माइनस प्लस, so here is written minus 1 into u1। now m1 v1 and minus m1 v1 is changed into plus m2 v2 after carrying out from is equal to sign, so the value of the sign of minus m1 into v1 is changed into plus। now m1 u1 plus m2 u2 plus m2 u2 written here because minus m2 u2 is brought after is equal to sign, so here is written m2 u2। now m1 v1 plus m2 v2 is the total momentum of two balls A and B taken together after the collision, and m1 u1 plus m2 u2 is their total momentum before collision। अब देखिए तो m1 u1 और m2 u2 जो है वस्तु A का, दोनों वस्तुओं A का जो यानी कहिए कि कॉलिजन से पहले का जो कुल संवेग है और टक्कर लगने के बाद दोनों वस्तुओं का जो कुल संवेग है, दोनों जो है यानी बराबर बराबर है, यानी दोनों जो है अनचेंज रहता है यानी कंजर्व यानी संरक्षित रहता है ड्यूरिंग देयर कॉलिजन यानी कॉलिजन की अवस्था में भी। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम,
जबकि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो यही है कि दो वस्तुओं पर ये नियम आधारित होता है, जब दोनों आपस में टकराता है तब, और टकराने के बाद जो संवेग है और टकराने के पहले जो संवेग है, दोनों संवेग आपस में बराबर होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। और बाकी जो इसमें एक्टिविटी है 2.6, 2.7, ये आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। और कुछ जो इसमें एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल भी आपको ये देख लेना है। जैसे इलस्ट्रेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए गन। ये एक गनमैन व्हाइल फायरिंग ए बुलेट शुड होल्ड द गन टाइट टू हिज होल्डर। जैसे कोई गनमैन है वह फायर करते वक्त में अपने कंधे को मजबूत बनाए रखता है ना। मोशन ऑफ ए जेट एरोप्लेन, जिससे जेट एरोप्लेन का जो गति है ये भी आपका इसी अंदर आता है, यानी मोमेंटम। propulsion of a rocket, it is difficult for a fireman to hold a hose which ejects large amount of water at a high velocity। तो इस तरह से जो भी देखें आप एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल का आप लोग सही ढंग से पढ़ लेंगे। और बाकी है आप कुछ नंबरिकल है जो आप घर पर बनाएंगे, वह समझा देते हैं, देख लीजिए। सॉलिड एग्जाम्पल 2.11, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 240 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल of mass 1.2 kg. What is the required velocity of the pistol? तो here mass of the bullet M1 is equal to 10 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदल दिए हैं 0.01 kg। उसका मास ऑफ द पिस्टल जो है यानी M2 बराबर 1.2 kg है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल एंड बुलेट बिफोर फायरिंग, यानी फायरिंग करने से पूर्व दोनों का वेलोसिटी ले लिया गया है। u बराबर 0, यानी पिस्टल का इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट का 240 मीटर पर सेकेंड है। तो लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल v2, तो मान लिया है कि फाइनल वेलोसिटी पिस्टल का v2 है। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी हैव द टोटल फाइनल मोमेंटम बराबर टोटल इनिशियल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू u, m1 प्लस m2 इंटू यानी 0 बराबर 0 हो गया। अच्छा, v2 बराबर माइनस m1 इंटू v1 डिवाइड बाई m2। So putting the value of m1 and v1 and m2, we get minus 2.0 meter per second. The negative sign signifies that pistol will recoil in a direction opposite to the direction of motion of bullet. तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि पिस्टल जो है विपरीत दिशा में रिक्वायल करता है, यानी टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बुलेट, यानी बुलेट की जो दिशा है उसके ठीक विपरीत दिशा में पिस्तौल जो है वह रिक्वायल करता है, यानी धक्का मारता है। अब देखना है एग्जाम्पल 2.12 में, ए स्टोन ऑफ मास 2.0 kg इनिशियली एट रेस्ट suddenly breaks into two pieces of masses 1.2 kg and 0.8 kg respectively. If the latter fragment travels with a velocity of 3.0 meter per second due east, then find the velocity and direction of motion of heavier fragments. अब देखिए ये 2.12 कह रहा है कि एक पत्थर है, बड़ा पत्थर है जिसका वजन है 2 kg का। एक पत्थर है जिसका वजन है 2.0 kg अर्थात 2 kg। तो शुरुआती में उस जब विराम की अवस्था है तो समझिए कि उसका इनिशियल वेलोसिटी भी तो 0 होगा। तो अचानक वह 2 खंड में बढ़ जाता है,
यानी 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। प्रत्येक टुकड़ा का जो वजन है, हाँ, उनमें से एक टुकड़ा का वजन है 1.2 kg और दूसरा का 0.8 kg है। तो इसमें जो लाइटर फ्रेगमेंट है, जो हल्की है, हाँ, जो हल्की पत्थर है जिसका वजन हल्का है, उसका वेग है 3.0 मीटर पर सेकेंड और वह ईस्ट की दिशा में जा रहा है। और दूसरा का वेग निकालना है और दिशा भी ज्ञात करना है। जो हैवियर फ्रेगमेंट है, यानी जो दूसरा टुकड़ा है जो वजनदार है, उसका गति हमको मालूम करना है और वह किस दिशा में वो गति कर रहा है। अब इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हियर मास ऑफ द स्टोन m इक्वल 2.0 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन u बराबर 0, मास ऑफ द लाइटर फ्रेगमेंट m1 is 0.8 kg and its velocity v1 is equal to 3.0 meter per second due east। तो मास ऑफ द हैवियर फ्रेगमेंट m2 मान लिया गया इक्वल टू 1.2 kg एंड लेट्स इट्स वेलोसिटी इक्वल टू v2। इसमें चलेगा। हाँ, इसमें, हाँ, और उसका अंतिम वेग जो है v2 मान लिया गया है। सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इसमें जाइए हल्का सा इसको ऐसे ऊपर कर दीजिए, ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ, तो चूंकि देखना है कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट, कोई बाहरी बल नहीं कार्य कर रहा है, तो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो इस वक्त जो है सिस्टम का जो कुल संवेग होगा वो हमेशा संरक्षित रहता है। इसलिए m1 प्लस v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू u। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वेरियस टर्म्स वी हैव 0.8 इंटू 3.0 प्लस 1.2 इंटू v2 इक्वल टू 2.2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो v2 इक्वल टू व्हाट? तो minus 0.8 into 3.0 divided by 1.2, so we get minus 2.0 meter per second। The negative sign indicates that direction of motion of v2 is opposite to v1. Thus the heavier fragment moves with a velocity of 2.0 meter per second due east। Thank you। Now look at example 2.13। An object A of mass 2 kg is moving with a velocity of 3 meter per second along a straight line towards right and collides head on with an object B of mass 1 kg moving in the opposite direction with a velocity of 4 meter per second. The two objects travel with a common velocity after the collision. Calculate the common velocity. Here, mass of the object A m1 is equal to 2 kg. Its initial velocity 1 is equal to 3 meter per second. Mass of the object B m2 is equal to 1 kg and initial velocity ut बराबर minus 4 meter per second. After collision, the combination travels with a constant velocity v. Then from the law of conservation of momentum we have m1 into u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v is equal to m1 into u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2. Now putting the value of m1 u1 m2 u2 in this expression, we get 2 by 3 meter per second is equal to 0.67 meter per second. As sign of v is positive, so its direction is towards right along the given straight line. Now, example 2.14. Start to listen. A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with a frictionless wheels। एक लड़की है जिसका वजन जो 40 kg है, वह एक क्षैतिज गति से 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग से कूद रहा है ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ड, एक अस्थिर जो गाड़ी है यानी बैलगाड़ी है विथ फ्रिक्शनलेस व्हील, जिसमें कि घर्षणहीन पहिया भी है। द मास ऑफ द कार्ड इज 3 kg
और वह कार्ट का जो गाड़ी का वजन है वह 3 kg का है। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। तो जब कार्ट चलना शुरू करता है तो उसका वेग क्या है वो दिखना है। एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मान लेना है कि कोई भी असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है क्षैतिज दिशा में। अब देखिए सॉल्यूशन हियर, मास ऑफ ए गर्ल m1 इक्वल टू 40 kg, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ए गर्ल u1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ द कार्ट m2 3 kg एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट u2 इक्वल टू 0। चूँकि कार्ट अस्थिर अवस्था में इसलिए यहाँ 0 है। लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए गर्ल एंड द कार्ट v since there is no external unbalanced force is horizontal direction, hence from the law of conservation of momentum m1 un plus m2 u2 is equal to m1 m2 into v. Now v is equal to m1 un plus m2 u2 divided by m1 plus m2. Now putting the value of m1 un m2 u2 in this expression, we get 40 into 5 plus 3 into 0 divided by 40 plus 3. After calculation we get 40 into 5 divided by 43 is equal to 4.65 meter per second. The girl on the card would move with a velocity of 4.65 meter per second in the same direction in which she jumped. तो वह लड़की जो है 4.65 मीटर पर सेकेंड का वेग से मूव करेगा और उस दिशा में जिस दिशा में वह कूदता है। With all this study I want to take rest. And now thank you, and another lesson will be started in another classes, so you will have to get ready to listen another chapter from tomorrow. Thank you. अब इतना ही के साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर अगले लेसन की जो पढ़ाई है अगले दिन होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं मत जाइए, पढ़ते रहिए और जो है बराबर किताब से दोस्ती बनाए रखिए।